हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा बहुत दिनों के बाद। तो हाँ, बहुत बिज़ी थी, बहुत बिज़ी मतलब घर के काम, मेरी तबीयत। आप मेरे चेहरा देख के भी लग रहा होगा कि हाँ, कैसी काफ़ी चेंजेस आ गए। तो ठीक है, अब आएगा रोज़ एक ब्लॉग, लॉन्ग ब्लॉग, और रील्स में मेरी लखनवी की रील्स। तो प्लीज़ आप लोग उस पर ऑर्डर भी कर सकते हो। तो मैंने उस पर अपने नंबर भी मेंशन किया हुआ है। तो चलिए, आज मैं गई थी मार्केट और मेरा है, मंथली नहीं कहूँगी, 2-3 मंथ का ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको भी बताते हैं क्या क्या लाए हुए हैं और क्या क्या बच्चों के लिए भी लाया हुआ है मैंने। तो ये है चॉकलेट कुकीज़। तो क्यों लाया है ये जल्दी आपको पता चल जाएगा। ये फर्स्ट टाइम लाया हुआ है डीमार्ट में। पापड़, छोटे छोटे पापड़, आलू और प्याज के पापड़ मिल रहे थे। अरे, आलू और प्याज कह रही हूँ चावल के पापड़ मिल रहे थे, तो मैंने उसको लाया हुआ है। ये कितना लाया हुआ है, 750 ग्राम के लगभग। फिर फ्लोर क्लीनर, ये है चाट मसाला, घर में लगता रहता है। मुनेको बिस्किट 2 पैकेट, लार्ज वाली। दालचीनी, असल में सोच रही हूँ थोड़े से दालचीनी के पाउडर बना के उसको डिब्बे में भर के रखूँ। कुछ काम सब्जियाँ बनाने के लिए काम आता है। ऐसे खड़े डालती हूँ तो वो निकाल के फेंक दिए जाते हैं, ऐसे पीस के डालूँगी तो उसका टेस्ट भी आएगा और फेंका नहीं जाएगा। तो वो लिया। एक ये एयर फ्रेशनर लिया हुआ है। मैगी 2 पैकेट ला के रखी हूँ, रेगुलर बनाना बंद कर दिया है। तो मैगी 2 पैकेट लाई हुई हूँ। फिर हार्पिक प्लस मैटिक, ये 2 पैकेट। ये तो 2 महीने का नहीं है, वो सिर्फ 1 ही महीने के लिए। कुछ अमचूर घर में लगता रहता है मुझे। साथ में डिश बार लाई हुई हूँ। मिक्स में ले लिया, वो ध्यान नहीं दिया कि विम बार और एक्सो दोनों हैं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी करीब मैंने 10 या 12 पीस लिए होंगे। साथ में लिया है पंचरत्न मिक्स। हस्बैंड को थोड़ा सा मंचिंग करने का कभी कभी मन करता है, तो उनके लिए लिया। एक झोला हो गया है खाली। आज मैंने पाँच झोले सामान लिए हुए हैं। तो हाँ, आप लोगों को बोल रही हूँ 2-3 महीने की एक साथ शॉपिंग की हुई है, और 2-3 महीने बाद ही मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। 2-3 महीने नहीं तो फिर भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो ये है दागद फूल। ये मसाले में यूज़ होता है, तो मैं घर में गरम मसाला पीस के रखती हूँ, तो इसमें उसके लिए मैंने ये लिया है। साथ में लिए हैं बटाने, सफ़ेद बटाने, ½ kg। हींग की एक डिब्बी, ये बड़ी वाली हींग की डिब्बी ली हुई है। यहाँ पे तो यही लेती हूँ मैं। सोचा आपकी यूपी जाऊँगी तो सिस्टर एक बता रही थी वो लेके आऊँगी। और फिर 1 ही लीटर घी का डिब्बा लिया हुआ है। ये सब चीज़ें क्या बीच बीच में आ जाएंगी, बट जो मेन है राशन का सामान, वो सब मैंने इकट्ठे ले लिया है। ½ किलो उड़द का दाल, छिलके वाली उड़द की दाल। इमली बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था, इस बार मिल गया तो मैंने 1 पैकेट ले लिया। आप लोग क्या सोचोगे इमली किस लिए? तो मैं घर पे ही इमली और खजूर की चटनी बना के रखती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो वो बना के रखूँगी। ये है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, 1 किलो का पैकेट लिया हुआ है। 1 किलो मैं मार्केट से ले आई थी। रवा शायद 5 किलो लिया हुआ है मैंने। तो एक दिन तो कंजक खिलाने के लिए भी रवा चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके
हो जाएगा। राई, साबूदाना, ये ऐसे ही लेके, ऐसा कुछ व्रत व्रत का नहीं सोच के रखती हूँ मैं घर में सामान ले आती हूँ कि कभी कुछ भी बना के नाश्ते में बना दिया, ऐसे कुछ बना के देने के काम आता है। साबूदाना वड़ा बना दिया या फिर साबूदाने की खिचड़ी बना दी, साबूदाना रोल बना दिया, ऐसे कुछ बनाने के लिए काम आता है। तो ये 1.5 किलो मैंने लिया था। खड़ा धनिया ज़्यादा नहीं, 400 ग्राम ही की पैकेट है। तो मैं घर पे ही धनिया पीस के रखती हूँ, तो वो भी हो गया। और ये है दाल, 6.5 किलो के लगभग है दाल। तो ये दूसरा बैग भी खाली हो गया मेरा। बारी है तीसरे बैग की, जिसमें है, जादू को बता रहा, हाँ ये है अक्खा मूंग दाल। असल में जब मैं दाल ले रही थी, हमारे घर में हरी मूंग दाल लगती है, तो जब ले रही थी तो वो वहाँ पे नहीं था, यानी कंटेनर्स खाली थे। तो मुझे लगा कि अब पता नहीं कभी रिफ़िल करेगा, तो मैंने अक्खा मूंग दाल ले लिया। बाद में फिर जब दोबारा उधर उस साइड गई तो देखा वो खाली कर रहा था। तो मैंने कहा चल अभी वो ले लिया है तो ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर 5-6 महीने तक कोई दाल और ये सब नहीं लूँगी। चीनी मैंने करीब 10 किलो या 11 किलो चीनी लिया। रवा आपको बताया ही है कि 5-6 किलो रवा लिया मैंने। हाँ, काले चने, जो कि ज़रूरत पड़ेगी अभी कंजक खिलाने के लिए। ये मैंने छोटे वाले काबली चने लिए हुए हैं, एकदम छोटे छोटे। पता नहीं यानी मुझे लगा कि ले लेती हूँ एक, कभी कुछ बनाऊँ छोले भटूरे वगैरह तो काम आते हैं। ये है उड़द दाल बिना छिलके वाली, तो ये भी मैंने करीब 2.5 किलो के लगभग लिया हुआ है। सामान ले तो आई हूँ 3-4 महीने के लिए, बट रखूँगी कहाँ ये सोच रही हूँ। अब पहले तो ऊपर से सब कंटेनर्स उतारूँगी, देखूँगी किस में क्या जगह है। चना का दाल, ये भी 2 किलो है। पोहा, ये 1 किलो 100 ग्राम है। सिंगदाना, ये करीब 1.25 किलो है। ये देखो, सिंगदाना वगैरह लगता है घर में, हस्बैंड को भी पसंद है खाना, और अब भी धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा है खाना, तो देन ओके। फिर ये रोस्टेड चने हैं, जो कि मेरे घर में हस्बैंड समो सब खाते हैं। मूंग की दाल, ये छिलके वाली मूंग की दाल है, पीली वाली। ये करीब मैंने कितना लिया, 3.25 किलो। चाय पत्ती, मैंने आपको पहले भी बताया मैं खुली हुई चाय पत्ती लेती हूँ। पिछली बार नहीं मिली थी तो मुझे पैकेट वाली लेनी पड़ी थी, और फिर उस समय मैं ब्लॉग भी नहीं बनाई थी। तो ये करीब 1 किलो 200 ग्राम है। फिर ये है छिलके वाली मूंग की दाल, ये 2 किलो 100 ग्राम है। तो ये बैग भी हो गया है खाली, 4 बैग खाली, सामान फैल गया है अभी सब कुछ। इस बार मैंने कोई कंटेनर कुछ भी नहीं लिया है। नॉर्मली मैं जाती हूँ डीमार्ट तो मुझे कंटेनर बहुत पसंद आते हैं, पता नहीं मेरा और कंटेनर्स यानी डिब्बों का क्या लेना देना है। तो मैंने इस बार देखा, मुझे 2-3 कंटेनर अच्छे लग रहे थे, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं लेना है तो नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा घर में जो कंटेनर मैं गणपति में लाई थी वो खाली पड़े हुए हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है गणपति में कंटेनर लाए, तो क्यों लेना। हाँ, तो मैंने ऐसी वाली चॉकलेट की पैकेट ली हुई है, ये करीब मैंने 12 या 13 पैकेट्स लिए। तो ये भी आपको पता चलेगा, ये कोई शो ऑफ नहीं करना है,
ये मेरी बस, हाँ ये मैं गुड़ लाई हुई हूँ और गलती से मैंने सिर्फ एक ही डिब्बा लिया। मुझे दो, एटलीस्ट 2 या 3 डिब्बे लेने चाहिए थे, क्योंकि अगर मैं चटनी बनाऊंगी तो ये तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। और हस्बैंड को है गुड़ खाने की आदत, और अभी क्या गर्मी आ रही है, तो गर्मी में गुड़ खाना अच्छी बात होती है। एक पैकेट लिया था मैंने नेस्कैफे, तो ये हो गया एक पैकेट। अब ये मत सोचना कि ये 2 महीने चलेगा, ये तो 1 महीने भी चल जाए बहुत बड़ी बात है। रवा जो मैंने आपको बताया कि 5 या 6 किलो है, और बचा है चीनी ही। तो हो गई मेरी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग। तो आप सभी को मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल कैसा लगा आप बताना, और क्या आप भी डी मार्ट जाते हो ग्रॉसरी शॉपिंग करने? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे एक प्यारा सा इमोजी भेजिए। और आप लोग को मेरी तरह शॉपिंग करने का क्रेज़ है? अगर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। ये शॉपिंग कहने के लिए यानी मैं और किसी चीज़ की शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ, ना कपड़े की ना किसी चीज़ की। बट ये शॉपिंग इसलिए करती हूँ ताकि मैं जो भी थोड़ा सा टेंशन है दिमाग में, कुछ भी है, उस चीज़ को मैं 2-3 घंटे फ्री हो जाऊँ। मुझे कुछ भी वो नहीं, सिर्फ चीज़ों को देखना, उनकी यानी कैसी है क्वालिटी, और फिर उसको लेना, और घर में क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें दिमाग में चलती है फिर। तो मुझे उससे अलग ही खुशी मिलती है। तो क्या आपको भी ऐसी खुशी मिलती है घर की ग्रॉसरी शॉपिंग करके? मुझे जल्दी बताइएगा, और मैं वेट करूँगी आपके रिप्लाई का। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय।